हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल आर के स्मार्ट स्टडी 321 में। इस वीडियो में नेवी फ्रेंड्स के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को यहाँ पे देखेंगे और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को ही नहीं बल्कि नेवी फ्रेंड्स का जो स्टोरी है उस स्टोरी को भी समझेंगे। यह वीडियो ऐसा है जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ साथ कहानी को भी समझेंगे। इस वीडियो में कहानी और ऑब्जेक्टिव प्रश्न दोनों को बताया गया है। तो कहानी शुरू करते हैं और देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न क्या है? हु रोट द नेवी फ्रेंड्स, अर्थात नेवी फ्रेंड्स को किसने लिखा है। जो कहानी है नेवी फ्रेंड्स वो किसने लिखा है? तो वो लिखे हैं मुंशी प्रेमचंद ने। मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी को नादान दोस्त के रूप में लिखे थे। नादान दोस्त। और इस नादान दोस्त को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया है नेवी फ्रेंड्स। तो नेवी फ्रेंड्स या फिर बोला जाए नादान दोस्त, ये किसने लिखा है? मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। आगे देखते हैं। आगे है इस कहानी में दो पात्र हैं। पहला का नाम है केशव और दूसरा इसकी बहन है। ठीक है, तो दो बच्चों की कहानी है यह। तो इस कहानी में केशव जो है और एक उसकी बहन है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि उसकी बहन का नाम क्या था। द नेम ऑफ केशव सिस्टर वाज, तो उसका नाम क्या था? श्यामा। तो इसमें दो कैरेक्टर हैं। पहला का नाम है केशव और दूसरा का नाम है श्यामा। केशव लड़का है जबकि श्यामा क्या है? लड़की है। अब कहानी को थोड़ा शुरू करते हैं। कहानी यहाँ पे दो बच्चों और पक्षियों की है, जिसमें केशव के घर है। इसके घर के ये छज्जे के ऊपर, जिसको क्या कहते हैं? कोर्निस। क्या कहते हैं? कोर्निस। इस कोर्निस के ऊपर पक्षियों ने अंडे दिए हुए हैं। ठीक है, और ये जो बच्चे हैं दोनों, केशव और श्यामा, ये इन पक्षियों को यहाँ पे आते जाते देखते हैं और इस तरह से कहानी शुरू होती है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे प्रश्न किया कि इन हुज हाउस ए बर्ड लेग इग्स जस्ट एबव द कॉर्निस, अर्थात किसके घर के ऊपर या किसके घर में पक्षी ने अंडे दिए थे? कॉर्निस के ऊपर। तो किसके घर में? तो केशव हाउस। केशव के घर में दो पक्षियों ने क्या दिए थे? अंडे दिए थे। अब यहाँ पे अगला प्रश्न पूछता है कि वेयर हैड ए बर्ड लेग एग्स, जो पक्षियों ने अंडे दिए थे वो कहाँ पे दिए थे? तो जस्ट एबव द कॉर्निस, कॉर्निस के ऊपर में अंडे दिए थे। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। वेयर डिड द बर्ड्स ले देयर एग्स इन द स्टोरी नेवी फ्रेंड्स। सेम प्रश्न है, केवल प्रश्न को क्या है? बदल कर लिखा गया है। तो उत्तर क्या है? एबव द कॉर्निस। कॉर्निस के ऊपर ने दो पक्षियों ने क्या किए थे? अंडे दिए थे। अब क्या होता है कि जो अंडे दिए थे तो श्यामा जो थी और केशव जो था वो दोनों आते थे और प्रतिदिन सुबह होती थी और आँख मलते मलते हुए आते थे और पक्षियों को वहाँ देखते थे। हर रोज़ यही कार्य चलता रहता था और वो इतना व्यस्त हो जाते थे, इतना उसे खुशी मिलती थी उन दोनों को कि वे अपना मिल्क और जलेबी भूल जाते थे। मिल्क जो सुबह सुबह नाश्ते में उनको दिया जाता था और जलेबी मिलता था, वो भूल जाते थे पक्षियों को देखने के लिए। यहाँ प्रश्न क्या है? व्हाट मेड केशव एंड हिज सिस्टर फॉरगेट अबाउट जॉयस ऑफ मिल्क एंड जलेबी, मतलब कि केशव और उसकी बहन को कौन सा चीज़ मिल्क और जलेबी को भुला देता था? तो वो कौन सा चीज़ था? द प्लीजर ऑफ सीइंग द फ्लाइंग ऑफ टू बर्ड्स वहाँ जब सुबह सुबह से उड़ते थे दाना चुगने के लिए,
तो उसे देखने की खुशी क्या करती थी, उसे मिल्क और जलेबी को भुला देती थी। तो इस तरह से रोज़ चलता रहता था। और इस तरह से क्या होता है, कुछ दिन बीत जाता है और कुछ दिन बीत जाने के बाद दोनों के अंदर उस पक्षियों को देखने के लिए उतावले होने लगते हैं। तो प्रश्न क्या है, ए कपल ऑफ डेज वेंट, कुछ दिन बीत जाने के बाद हुज क्यूरियोसिटी इंक्रीज, किसकी उत्सुकता, किसकी इच्छा उन पक्षियों को देखने के लिए जाग जाता है। तो किनकी इच्छा जागता है, तो चिल्ड्रेंस के, बच्चे के, कि बहुत दिन हो गया है अभी तक हम पक्षियों को देखे नहीं हैं, चलो देख कर आते हैं। तो वहाँ पे जब ये लोग जाते हैं पक्षियों को देखने के लिए तो क्या देखते हैं, वाट वर दे ईगर टू सी। ठीक है, वहाँ पे क्या देखें, जैसे वहाँ पे पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं, उन्हें क्या देखने की उत्सुकता थी। वहाँ पे जाते हैं, कुछ बोलते हैं चलो देख के आते हैं, दोनों डिसाइड करते हैं। तो उन्हें क्या देखने की इच्छा थी, तो क्या देखने की इच्छा थी, द ईग्स, अंडों को, क्योंकि अभी तक वे लोग अंडों को देखे नहीं थे, केवल पक्षियों को आते जाते देखते थे। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं जब उन लोग को ये इच्छा होती है कि चलो पक्षियों को देखते हैं तो श्यामा को कहता है केशव कि जाओ, यहाँ पे नहीं अट रहा था क्योंकि ये लंबाई ज़्यादा था, तो टेबल लेके आओ। तो ये टेबल लेके आती है और यहाँ पे क्या करती है कि ये टेबल छोटा पड़ जाता है तो उसके ऊपर एक और टेबल लगाती है और इस तरह से केशव पहुँचता है। इन लोग को वहाँ इसलिए पहुँचते हैं ताकि वहाँ पे जो बच्चे हैं, ये लोग सोच रहे होते हैं कि वहाँ पे बच्चे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो बच्चे हैं उन्हें धूप लग रहा होगा और भूख लग रहा होगा, इसीलिए कुछ अनाज देने के लिए और छाह करने के लिए ये लोग इस तरह से कर रहे हैं। अब वहाँ पे जब केशव चढ़ता है तो वहाँ पे क्या देखता है, तो वहाँ पे देखता है घोंसला है जो ठीक से नहीं बना हुआ है और कुछ अंडे वहाँ पे रखे गए हैं। अब क्या है, प्रश्न एक पूछता है कि व्हाट हैपेंड व्हेन केशव हैंड्स रीच्ड द कॉर्निश, जब केशव का हाथ कॉर्निश तक पहुँचता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केशव का हाथ जो है वो कॉर्निश तक पहुँचा हुआ है। यहाँ पे केशव, ठीक है, जब पहुँचता है तब क्या होता है, जब केशव कॉर्निश तक उसका हाथ पहुँचता है, द एग्स फील डाउन, अर्थात जो अंडे थे वो नीचे गिर जाते हैं। केशव फील डाउन मतलब कि केशव नीचे गिर जाता है। द कॉर्निश ब्रोक, कॉर्निश टूट जाता है, या द बर्ड्स फ्ली अवे, पक्षी उड़ जाते हैं। तो जैसे हाथ वहाँ पे रखता है तो दोनों पक्षी जो वहाँ पे थे वो डर जाते हैं और वहाँ से वे उड़ जाते हैं। जब वहाँ पे देखता है कि घोंसले को, तो क्या देखता है कि हाउ वाज द नेस्ट डिफरेंट फ्रॉम द वंस ऑफ ऑन ट्री, जिस तरह से वो पेड़ पौधों पर घोंसले को देखा करता था उस तरह से वो घोंसला नहीं था, वो डिफरेंट था। क्यों, क्योंकि वो मिट्टी से बना हुआ था, क्योंकि वे कॉर्निश से टंगा हुआ था, क्योंकि ट्विंग्स वर वेल अरेंज्ड, जो टहनियाँ थी, पेड़ पत्ते थे, ये वो ठीक से अरेंज किया गया था, सजाया गया था। ओनली सम ट्विंग्स वर स्केटर्ड, या फिर कुछ पत्ते, कुछ टहनियाँ इधर उधर बिखरे हुए थे। तो यही राइट है, वो ठीक से वहाँ पे घोंसला नहीं बना हुआ था, कुछ तिनके इधर उधर बिखरे हुए थे मात्र। ठीक है, ये देखता है वहाँ पे चढ़ने के बाद। ठीक है, वहाँ पे केशव क्या देखता है, व्हाट डिड केशव सी इन द नेस्ट, अर्थात उस घोंसले में केशव क्या देखा, 2 अंडे, 3 अंडे, नो इक्स, 4 इक्स। तो ये क्या देखता है, 3 इक्स देखता है। वहाँ पे कितने अंडे रखे हुए थे, 3 अंडे रखे हुए थे। ठीक है, तो कहानी फिर आगे क्या बढ़ता है कि ये तो केशव चढ़ा हुआ था ना, तो श्यामा कहती है कि भैया उतरो ना, हम भी देखेंगे। लेकिन केशव उसे
देखने नहीं देता है। वो सोचता है कि ये गिर जाएगी, इसीलिए वह उसे चढ़ने नहीं देता है। श्यामा बार बार कहती है कि मुझे भी देखने दो, मुझे भी देखने दो, लेकिन श्यामा केशव उसे देखने नहीं देता है। फिर क्या डिसीजन लिया जाता है? तो व्हाट दे डिसाइड टू स्केटर, अर्थात स्केटर का अर्थ होता है बिखेरना। तो वहाँ पे क्या बिखरने का निर्णय लिया गया? तो द ग्रेन्स, कुछ अनाजों को बिखेरने का निर्णय लिया गया, क्योंकि पक्षियों को दाना चुगने के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता था, तो वे दूर ना जाए, ठीक है, और वे अपने अंडे के पास ही रहे, क्योंकि दाना यहीं पे दे देंगे तो यहीं पे रहेंगे, तो ना जाए, इसीलिए वे लोग क्या किए थे, वहाँ पे अनाज छींट देने का निर्णय लिए। उसके बाद क्या होता है, वो श्यामा को कहती है, वो श्यामा जाती है, लाती है, ठीक है। आगे देखते हैं कि वे लोग अनाज ही नहीं छींटते हैं और क्या करते हैं। तो व्हाट डिड द चिल्ड्रेन डू टू प्रोटेक्ट इट्स, अर्थात क्या किए चिल्ड्रेन यानी बच्चों ने प्रोटेक्ट बचाने के लिए ईग्स को, अंडे को, इन द स्टोरी कहानी में, द नेवी फ्रेंड्स, नेवी फ्रेंड्स कहानी में अंडे को बचाने के लिए वे दोनों क्या करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, मेड नेस्ट एंड कवर, वे लोग घोंसला बनाते हैं और कवर उसके ऊपर छाया करते हैं। मेड केज एंड कॉर्निस, कॉर्निस बनाते हैं और गुफा बनाते हैं, पिंजड़ा। मेड क्यूशन एंड रूफ, रूफ बनाते हैं, या मेड क्लॉथ एंड कवर, कपड़ा बनाते हैं और कवर। तो ऐसा नहीं था, वे लोग क्या करते हैं, तो नेस्ट बना देते हैं, घोंसला बना देते हैं और उसके ऊपर कवरिंग कर देते हैं, ठीक है, छाया कर देते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो वे लोग और भी बहुत सारा कार्य करते हैं, वहाँ पे पानी रख देते हैं, ठीक है। और ये पानी कैसे रख देते हैं, तो श्यामा जाती है घर से, एक दिया होता है जिसमें तेल रखा होता है, वो तेल को केशव उझल देता है और उस कटोरे को ले आता है और पानी को वहाँ पे रख देता है। और कुछ दिन के बाद, कुछ दिन फिर बीतता है, तो बीत जाने के बाद क्या देखती है, श्यामा बाहर आती है और सोचती है कि अब अंडे से बच्चे बाहर निकल गए होंगे, और ये देखने के लिए जब वह बाहर आती है तो नीचे अंडे टूटे हुए थे। तो वो भागती हुई जाती है और केशव के पास और बोलती है, भैया भैया, सो अंडे टूट गए हैं, लगता है कि बच्चे निकल गए हैं अंडों से चलो चलो जल्दी चलो। तो केशव क्या करता है, दौड़ा दौड़ा आता है और वहाँ पे देखता है कि नीचे अंडे टूटे हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न बनता है कि हु फर्स्ट सॉ दैट द बर्ड्स हैड ब्रोकन देयर एग्स, मतलब कि जो अंडे टूटे हुए थे पक्षियों के, वो जो पक्षियों ने अंडे तोड़े थे वो किसने देखा पहली बार? तो किसने देखा था? ये देखा श्यामा ने देखी थी, ठीक है। तो वहाँ पे जैसे ही आता है केशव और देखता है कि अंडे टूटे हुए हैं, वो उसकी बहन श्यामा पूछ रही होती है कि भैया बताओ ना, बच्चे कहाँ गए, अंडे टूटे हुए हैं। तो केशव जैसे ही अंडे को देखता है उसका चेहरा पूरा पीला पड़ जाता है, क्योंकि वे अंडे से क्या निकल रहा था, पीला पीला सा पदार्थ निकल रहा था जो अंडे के बीच में, जिससे भ्रूण बनता है, जिससे बच्चा बनता है, वो पीला पीला बाहर निकल रहा था। जिसका अर्थ ये होता है कि उसमें से बच्चे निकले नहीं थे, बल्कि क्या हुआ था, तो उससे वो अंडा नीचे गिरकर टूट गया था। अब सवाल ये उठता है कि अंडा नीचे टूटा कैसे? तो श्यामा को यही लग रहा होता है कि केशव शायद ठीक से अंडे को रखा नहीं और अंडे लुढ़क कर नीचे टूटकर गिर गए हैं, इसीलिए वो काफ़ी क्रोधित हो गई। किसके ऊपर? केशव के ऊपर, ठीक है, नाराज हो गई।
और वह जाकर मम्मी को बोल देती है और कि हम जाते हैं, मम्मी को बोल देंगे सब चीज़, तब तुम्हें डांटेंगे तो अच्छा लगेगा, तुमने ठीक से अंडा रखा नहीं और अंडा टूट गया। प्रश्न क्या है, व्हाट मेड केशव पेल एंड ग्लूमी, केशव को क्या पीला बना दिया और उदास कर दिया। तो द साइट ऑफ द ब्रोकन इग्स, जो ब्रोकन इग्स का जो साइट निकल रहा था, पीला पीला सा पदार्थ जो निकल रहा था, वो देखकर केशव क्या हो गया, पेल हो गया, पीला पड़ गया था और उदास हो गया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। लास्ट स्टोरी में उसकी माँ आती है और श्यामा को केशव को डांटने लगती है, पूछती है कि किसने, ये किसका हरकत है। तो केशव कहता है कि ये श्यामा कहती है भैया की हरकत है। तो केशव भी कहता है क्या तुमने मदद नहीं किया था। इस तरह से दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते हैं और माँ जो है वो अधिक नहीं डांटती है और बोलती है कि ठीक है, अगले टाइम से तुम लोग ठीक से कार्य करना, ताकि तुम लोग को नहीं पता है कि बच्चे जब कोई अंडे को, किसी अंडे को कोई छू देता है तो वो अंडे क्या हो जाते हैं, पोल्यूटेड हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, और पक्षी उसे, उस अंडे को कभी भी फोड़ती नहीं है, उसे छोड़ देती है, उसे तोड़ देती है, उससे बच्चा नहीं निकलता है। इसीलिए नेक्स्ट बार से ध्यान रखना। तो यहाँ पे अंतिम प्रश्न है। ठीक है, और इस तरह से समझाते हुए कहानी समाप्त हो जाता है। तो प्रश्न क्या है, वाई डिड द बर्ड्स ड्रॉप द एग्स देमसेल्फ, पक्षियों ने स्वयं अंडे को क्यों गिरा दिया था। ठीक है, तो क्या है, देवर टेंटेड, वो क्या हो गए थे, पोल्यूटेड, टेंटेड का तो पोल्यूटेड अर्थात प्रदूषित हो गए थे, गंदा हो गए थे। ठीक है, इसलिए पक्षियों ने उसे क्या किया, स्वयं अंडे को गिरा देते हैं। और इस तरह से समझाते हुए कहानी को क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है और एक सैड एंडिंग होता है। तो उम्मीद करते हैं कि यह कहानी और ये प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, और इसी तरह से बहुत सारे जितने भी इंग्लिश का या फिर अन्य चैप्टर का प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव के साथ कहानी बताया जाएगा। और हर दिन या फिर एक दिन छोड़कर हर दिन वीडियो को अपलोड किया जाएगा अगला चैप्टर। तो आप इस चैनल को लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो लाइक कर दें और शेयर कर दें वीडियो को। ठीक है, ताकि जब अगला चैप्टर को अपलोड किया जाए तो आपको ज़रूर मिले। और सबसे इम्फॉर्मेशन चीज़ कि नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जिसमें जितना भी प्रश्न बताया गया है उसका क्विज दिया गया है। उस क्विज में आप टेस्ट को लिख सकते हैं, टेस्ट को भरिए और उस टेस्ट को आप एक मोबाइल से एक ही बार दे सकते हैं। इसलिए वीडियो को ठीक से देखिए, उत्तर को देखिए और उसके बाद फिर टेस्ट लिखिए ताकि सबसे हाईएस्ट नंबर उठा सके। धन्यवाद।